जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू VSH। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त, आपकी एजुकेटर दीपिका। तो आज है बड़ा ही शुभ दिन, आज है इंडिपेंडेंस डे। तो आप सबको मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आई होप एंड विश आप अपने परिवार का और अपने देश का पूरा दैन रखेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे। एंड इसी के साथ हम आज के मुद्दे पर आते हैं। आज से हम एक नई सीरीज शुरुआत करने जा रहे हैं, दैट इज़ वर्ल्ड मैप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सारे एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। एंड इवन आई थिंक कि ये सबको आना चाहिए, ऑर्डिनरी इंसान को भी आना चाहिए। पता होना चाहिए कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी लोकेशन है, नॉर्थ में जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, राइट। अभी हम नॉर्थ अमेरिका हैं, साउथ अमेरिका हैं, साउथ अमेरिका की पेरू में हैं, या ये चिले कंट्री है, या कैसा वेदर रहता है, कौन सा लैटिट्यूड यहाँ से गुजरता है, कौन सा लॉन्गिट्यूड यहाँ से गुजरता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसी में हम एक एक करके हम अपने सारे कॉन्टिनेंट्स को पढ़ते चलेंगे। फिर हम रिवर्स देखेंगे, कंट्रीज देखेंगे इनकी, इसमें माउंटेन्स देखेंगे, प्लेट्यूज देखेंगे, डेजर्ट्स देखेंगे, ग्रासलैंड्स देखेंगे, एंड सो ऑन। हम पूरा होलिस्टिकली इसको कवर करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले किसी भी चीज़ की तो हमें पता होना चाहिए बेसिक थिंग कि कौन सी डायरेक्शन है ना। तो चलिए हम अपने इनको बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। लेट्स सी विच डायरेक्शन इज दिस? East. Which direction is this? West. This one? North. This one? South. Alright. एंड ये जो होते हैं कार्डिनल पॉइंट्स, अगर ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, क्योंकि नॉर्थ को हम अपनी स्पेसिफिक डायरेक्शन मानते हैं, इसको लेके चलते हैं, तो ये हो गई नॉर्थ ईस्ट। ये हमारी हो गई साउथ ईस्ट। दिस वन साउथ वेस्ट। ये हमारी हो गई नॉर्थ वेस्ट। ऑलराइट, तो चलिए कमेंट बॉक्स में आप एक एक करके आप कमेंट करते चलिए, इसको रिवाइज करते हैं, बिकॉज रिवीजन इज द की टू सक्सेस है ना। ये कौन सी डायरेक्शन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। अब ये this one, A, B, C, D, डन। ये हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नाउ लेट्स हेड ऑन टू योर नेक्स्ट रिवीजन टेस्ट। कार्डिनल पॉइंट्स देखते हैं, दिस 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 एंड दिस, A, B, C, D। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है और ये कौन सी है। आई होप आप सबने कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया होगा। दिस वन इज नॉर्थ ईस्ट, दिस वन इज साउथ ईस्ट, दिस वन साउथ वेस्ट, दिस वन नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो भी आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, कौन सा कॉन्टिनेंट किस डायरेक्शन में है। ये है जैसे हमारा वर्ल्ड मैप है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे डायरेक्शंस में, आपको पूछा जाए कि एशिया कहाँ लाई करता है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, तो ये कहाँ लाई करता है, हम कार्डिनल पॉइंट्स के हिसाब से देखेंगे तो दिस वन इज एशिया, ये है ना। तो ये कौन सा हुआ, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। दिस वन इज नॉर्थ ईस्ट। आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया कहाँ लाया करता है, साउथ ईस्ट। आपसे पूछा जाए साउथ अमेरिका कहाँ लाया करता है, बताओ, साउथ वेस्ट। आपसे पूछा जाए नॉर्थ अमेरिका कहाँ लाया करता है, नॉर्थ वेस्ट, राइट।
आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, एंड इफ़ यस तो हिट लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट्स हेड ऑन। आज हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स कितने हैं हमारे विश्व में। सबसे पहला भारत से जाने तो सबसे पहला है अपना प्यारा, बताओ कौन सा है ये, एशिया। ये अपना वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स। देन सेकंड, which one is this? Africa. Then we head on to North America, अपने प्यारे ट्रम्प जी। Then we will head on to South America. उसके बाद हम आते हैं यूरोप, fully modernized, developed continent. Then we will head on to Australia. चलिए इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आपको इसका दूसरा नाम पता है? हिंट, ओ से स्टार्ट होता है। नो, इसको हम बोलते हैं ओशिनिया भी। ओशिनिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसमें है ना 4 बिग स्टेट्स हैं, यानी कि कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, मिलनेशिया, माइक्रोनेशिया एट्सेट्रा, और उसमें से ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है, तो इसलिए इस कॉन्टिनेंट को ऑस्ट्रेलिया भी बोल दिया जाता है, ओशिनिया कॉन्टिनेंट को। एंड दिस वन इज़ अंटार्कटिका। ऑलराइट, आई होप आप सबको याद हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। चलो, आइटरेट आफ्टर मी। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अपना प्यारा अंटार्कटिका। ओके, अब अगला मुद्दा बताओ क्या होगा। अगला मुद्दा है ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड। कितने ओशियंस हैं? महासागर 4, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडिया के नाम पे ओनली कॉन्टिनेंट दैट इज नेम्ड आफ्टर एन कंट्रीज नेम, दैट इज इंडियन ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। देखिए, ये पैसिफिक ओशन, जब हम ग्लोब में इसको देखेंगे तब ग्लोब, ये तो एक प्लेन मैप है ना, जब हम इसको ग्लोब में देखेंगे तो ये मिला होगा, तो ये मतलब कि ये पार्ट और ये पार्ट मिला हुआ है, दिस इज नोन एज पैसिफिक ओशन। ठीक है, अदर वन, ये एस शेप में, बताओ ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? दिस वन इज अटलांटिक ओशन, टुगेदर इट इज नोन एज अटलांटिक ओशन। राइट, थर्ड वन, अपने प्यारे भारत के नीचे ये कौन सा है? इंडियन ओशन, है ना। एंड द लास्ट वन, आर्कटिक ओशन। कभी कभी जो ग्रुप सी और डी लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये भी आ जाता है, अंटार्कटिक ओशन भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से हम एक नई कंट्री की शुरुआत करते हैं, बस हम इसकी शुरुआत करेंगे, बाकी हम इसको बाद में पढ़ेंगे अगली लेक्चर सीरीज़ में। ओके, हम पहले इसकी कंट्रीज़ को जानेंगे, कौन सी कंट्रीज़ है। हम इसको पहले ब्लैंक मैप में पढ़ते हैं। हम 5-6 कंट्रीज़ आज कवर कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज़ आज हम कवर कर लेते हैं, बाकी ये हम कल करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। इफ़ यू विल रीड इट टुगेदर विद मी, वेरी वेरी हेल्पफुल होगा आप सबके लिए। ठीक है, तो चलिए, ये वाला जो पार्ट है, कौन सी कंट्री है? एनीवन नोस? नो, दिस वन इज फ्रेंच गियाना। क्या नाम है इस देश का? फ्रेंच गियाना। एंड इसकी कैपिटल सिटी क्या है? एनीवन नोस? केन। फ्रेंच गियाना, फ्रेंच गियाना।
फ्रेंच तुम भारत में खे लेने आए थे है ना, ऐसे ही ट्रिक से याद करोगे तो मज़ा आ जाएगा। फ्रेंच तुम भारत में के लेने आए थे, के एन, फ्रेंच गियाना के एन। एंड इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है कोरो, ये याद रखना, ये न्यूज़ में रहती ही रहती है। ये किसी क्या स्पेसिफिकेशन है, यहाँ से फ्रांस अपनी सैटेलाइट लॉन्च करता है, फ्रांस यहाँ से अपनी सैटेलाइट लॉन्च करता है। एंड यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च क्यों होती है, बिकॉज यहाँ से हमारी इक्वेटर लाइन गुजरती है। एंड एज यू ऑल नो, इक्वेटर के पास इनिशियल थ्रस्ट क्या होता है, हाई होता है। आई होप आप सबने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। अपनी नेक्स्ट कंट्री कौन सी है, दिस वन। बहुत ही इजीली हम सारा याद कर लेंगे, बस आप करते चलो। सूरीनाम, द सेकंड कंट्री सूरीनाम। इसकी कैपिटल सिटी क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम परम है, पैरामरीबो। इसी कैपिटल सिटी का नाम है पैरामरीबो। नाम क्या है, सूरी का नाम क्या है, सूरी का नाम क्या है, पैरामरीबो। क्या नाम है सूरी का, पैरामरीबो। फर्स्ट कंट्री वॉज फ्रेंच गियाना, अदर वन इज सूरीनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड कंट्री पे हमारी फ्रेंच गियाना, सूरीनाम, और जो ये वाली कंट्री है अपनी, ये कौन सी है, गियाना। याद रखना फ्रेंच गियाना और गियाना अलग अलग है, ठीक है। गियाना, इसकी कैपिटल सिटी क्या है, तुम कहाँ गए थे, कहाँ गए, मैं जॉर्ज टाउन गया था। वहाँ एक म्यूज़ियम है, दिस इज़ जस्ट अ ट्रिक, डोंट इंक्लूड योर सेंटिमेंट्स इनटू इट। मैं कहाँ गया था, जॉर्ज टाउन गया था। वहाँ एक म्यूज़ियम में एक लगी हुई थी, ऐसे ही क्या लगी हुई थी, मूर्ति लगी हुई थी। मेरे को उससे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया, तो मैं वो देखने चला गया। कहाँ गया, जॉर्ज टाउन, जी फॉर जी, जी से जी, जॉर्ज टाउन। एग्ज़ाम में आएगी तो जी से जी, ठीक है। जॉर्ज टाउन किया ना, जॉर्ज टाउन। अगली कंट्री बहुत ही आसान है, देखो ये क्या बन रहा है, क्या शेप लग रही है आपको, वी की ना, वी लग रही है ना, वी। अपनी नेक्स्ट कंट्री है फोर्थ नंबर, वेनेजुएला। वेनेजुएला, ठीक है। इसकी कैपिटल सिटी कुछ यहाँ सी है, कैरेकस। और इस वी शेप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है, एक पोर्ट है जो आपको याद रखना है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत ही न्यूज़ में रहता है, आता रहता है एग्ज़ाम में भी, मेरा करीबो पोर्ट और इधर लेक, ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक हमने कौन सी कंट्री याद कर ली, फ्रेंच गियाना अपनी थी, फ्रेंच गियाना, सूरीनेम, गियाना, वेनेजुएला। अभी हम नेक्स्ट कंट्री पे आते हैं, सी। ये सी की शेप बन रही है ना, सी। ये क्या है, कोलंबिया, सी फॉर कोलंबिया। एंड कोलंबिया में ओ कितने आ रहे हैं, कोलंबिया की स्पेलिंग में ओ, तो इससे मिलके बन गया बोगोटा। सी कैपिटल सिटी में भी 2 ओ आते हैं, इससे याद रखना। एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट कोलंबिया इज़ कि ये जो कंट्री है ना, इधर हमारा है पैसिफिक ओशन, इधर हमारा है अटलांटिक ओशन। ये दोनों ओशंस के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो कोलंबिया शेयर्स बॉर्डर्स विद अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन बोथ। याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में। आज की हम अपनी आखिरी कंट्री की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे आगे। ऑलराइट,
आई होप आप सबको मज़ा आ रहा है। ऐसे ही हम करते चलेंगे, आसान आसान, है ना। लास्ट वन इज़ दिस इक्वेडोर, क्योंकि ये बाहर है ना, हमारा बाहर जाने का रास्ता, इक्वेडोर। ठीक है। मेरी मम्मी ने बोला मैं सो रही हूँ, अगर कोई अंदर आए तो दरवाज़ा आराम से बंद करना, डोर को आराम से बंद करना, क्वाइट रहना, शोर मत करना। तो इसकी कैपिटल सिटी है, क्वाइट में सिर्फ ओ लगा दो, क्विटो। इट्स कैपिटल सिटी इज़ क्विटो। ठीक है, वेरी इजी। इक्वेडोर, बाहर जाने का रास्ता, डोर से अंदर आते टाइम शोर मत करना, क्वाइट रहना, तो इसकी कैपिटल सिटी क्विटो। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आइलैंड है, न्यूज़ में रहता है, याद रखना, गैलापागोस आइलैंड। आई होप आप सबको मज़ा आया, समझ आया। ऐसे ही हम 1 बाय 1 कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स, उनकी रिवर्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, सब कुछ कवर कर लेंगे। तो चलिए अब जाते जाते आपको एक टेस्ट ले लेते हैं, सरप्राइज टेस्ट। A, B, C, D, E और F। कमेंट बॉक्स में सारी कंट्रीज़ लिख दो, कौन सी कंट्रीज़ हैं, क्या क्या नाम है, विद इट्स कैपिटल सिटी, और इनकी जो जो स्पेसिफिकेशंस बताई थी वो भी बता दो। फॉर एग्जांपल फ्रेंच गुयाना में थी एक, क्या थी वो, के से था, आपकी हिंट, है ना। फिर हमारा वेनेजुएला में था कुछ, यहाँ पे कुछ मेरा करीबो करके, है ना, पूरा ही बता दिया। स्टिल वो क्या था, आइलैंड था, पोर्ट था, वो क्या था वो। फिर अपना इक्वेडोर में था, इधर साइड में कुछ, ये कौन सा आइलैंड है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे रिवाइज करते चलो, मज़ा आएगा, करते चलेंगे एक एक करके। तो साइनिंग ऑफ, इट्स योर एजुकेटर दीपिका। थैंक यू।